दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी विधि के बारे में बताएंगे जो केवल घर की चौखट पर करी जाती है और इसको अगर रोज शाम को किया जाता है तो इससे पितरों की अपार कृपा घर पर आने लग जाती है। साथ ही साथ पितरों की, कुल देवी की, देवताओं की, शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह, सबकी कृपा हमारे घर पर होने लग जाती है। यह जितने भी ग्रह हमने आपको बताए हैं यह काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और अगर किसी व्यक्ति के जीवन पर यह ग्रह बलवान हो जाए तो यह अचानक से उन्हें धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। जितने भी अचानक से जिन लोगों को धन प्राप्त होता है वह केवल तभी होता है जब शनि ग्रह, राहु और केतु ग्रह उन लोगों के बलवान हो जाते हैं, तो तभी केवल उनको अचानक से धन की प्राप्ति होती है। और यह विधि जो है, इस विधि को करने से शाम को घर की चौखट पर ही यह विधि करी जाती है। किस प्रकार करनी है इसको बिल्कुल ध्यान से सुने। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिए, जिससे कि भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि घर की जो चौखट होती है वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि घर ही चौखट से सकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं, बुरी शक्तियां या अच्छी शक्तियां जितनी भी होती हैं घर की चौखट से ही प्रवेश करते हैं। और यही वजह है कि दिवाली पर, होली पर अंदर घर सजा हो या ना हो, लेकिन घर की चौखट सजा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि जब भी माता लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं, पितृ भ्रमण पर निकलते हैं, कुल देवी निकलती हैं, तो ये घर की चौखट को ही देखते हैं। अगर घर की चौखट पर कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ करते ही नहीं हैं आप, तो इससे वह रुष्ट हो जाते हैं और घर में बिल्कुल प्रवेश नहीं करते हैं। तो वहाँ पर केवल नकारात्मक शक्तियाँ का ही साया बना रहता है और इसका परिणाम यह होता है कि घर के सभी लोग परेशान रहते हैं। उनके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा दुख सा बना रहता है जिससे कि वह उभर भी नहीं पाते। वह आर्थिक संकट हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, कर्ज की समस्याएं हो सकती है, कोई शत्रु बाधा हो सकती है। और यह जितनी भी समस्याएं होती है वह केवल इसलिए होती है कि आपका राहु, केतु, शनि ग्रह ही खराब है। खास करके जिस घर में जो लोग रह रहे होते हैं उन पर पितरों की कृपा ना होने पर, कुल देवी की कृपा, देवताओं की कृपा ना हो, तो ऐसे घर में सबसे पहले राहु और केतु दोनों ही ग्रह खराब हो जाते हैं। शनि ग्रह भी खराब हो जाता है और यही वजह है कि जब भी यह खराब हो जाते हैं तो तुरंत धन की समस्याएं घेरने लग जाती है। वह व्यक्ति अपना स्वयं का शत्रु बन जाता है और कर्ज की समस्याओं में लगातार फंसता ही चला जाता है। अगर कर्ज की समस्याओं में ना फंसे तो कोई ना कोई बीमारी उसे घेर जरूर लेती है। तो दोस्तों, यह जितनी भी समस्याएं, जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई है, यह इसलिए बताई है कि जिससे आपको इन चीज़ों को समझकर संकेत को प्राप्त कर सकें कि आपके जीवन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, आपके साथ कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उसी के अनुसार आप यह उपाय कर सकें। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जल्दी से बस उपाय बताया करो। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जल्दी से अगर उपाय बता दिया जाता है तो अगर उसके लाभ क्या हैं, किन संकेतों में, किन ग्रहों के लिए, किन चीज़ों के लिए यह उपाय आपको करना है, यह नहीं बताया जाएगा, तो आखिर कैसे आप उस उपाय का लाभ उठा सकते हैं। तो संपूर्ण वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुना करें, जिससे कि सारी बातें समझकर अच्छे से प्रयोग करें, आप कर सकें। यह मुख्यतः उपाय शाम के समय किया जाता है और शाम का समय काफ़ी ज़्यादा शास्त्रों में महत्वपूर्ण बताया गया है और यही वजह है कि काफ़ी जगह आरती जो शाम की होती है, यूँ कहा जाता है कि शाम की आरती में ज़रूर से शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। शाम की आरती की जो ज्योति होती है, जो लौ होती है, उसे उतार कर अपने माथे पर लगाया जाए तो इससे संपूर्ण बुरी नज़र बलाएं टल जाती है। जब भी किसी व्यक्ति के मस्तक पर विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति लगातार परेशान रहता है, अंदर ही अंदर उसके तूफान मचा रहता है और बहुत सारी चीज़ें तो वह करना चाहता है लेकिन कर भी कुछ नहीं पाता। तो इन चीज़ों से बचने के लिए पितरों की सहायता प्राप्त होना, कुल देवी का मजबूत होना, कुल देवता का मजबूत होना, देवी देवताओं का मजबूत होना बेहद ही आवश्यक है। अब आजकल काफ़ी लोग पहले के ज़माने की तरह गांव में नहीं रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं। बहुत सारी जगहों पर ऐसी व्यवस्था नहीं होती है कि वह घर की चौखट पर बाहर कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आसपास के जो उनके पड़ोसी होते हैं वह देखते हैं तो पता नहीं क्या अनाप शनाप बोलते हैं उन्हें। तो इसके लिए सबसे आसान विधि इस प्रकार की है कि जब भी सूरज ढल जाता है तो सबसे पहले दीपक आप अपने घर के मंदिर में जलाया करें। घर के जितने भी भगवान आपने बिठा रखे हैं
उनके लिए एक दीपक शाम के समय जलाना बेहद ही आवश्यक है और दूसरा दीपक घर की चौखट पर विराजमान रखना, यानी उसको घर की चौखट पर जलाना बेहद ही जरूरी होता है। इसका संकेत यह होता है कि आप उन सकारात्मक अदृश्य शक्तियों को, जो भी आपसे रुष्ट हैं, जैसे कि शनि ग्रह हैं, राहु ग्रह हैं, पितृदेव हैं, आपके कुल देवी हैं, देवता हैं, उनको मनाने के लिए, उनको बुलाने के लिए, उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए घर की चौखट पर एक दीपक रोज जलाना शुरू करें। इससे वह काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और घर पर ही जितने भी संकट चल रहे होते हैं, घर के लोगों पर चल रहे होते हैं, किसी भी वजह से अगर वह परेशान है तो पितृ देवता, कुल देवी, कुल देवता की सहायता से हर प्रकार के संकट से वह बाहर निकल जाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को पितरों की सहायता प्राप्त होती है, कुल देवी की सहायता प्राप्त होती है, देवताओं की सहायता प्राप्त होती है, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। सबसे ज़्यादा खास बात तो यह है उसकी कि कभी भी उसके जीवन में धन की समस्याएं नहीं आती है। सामाजिक भौतिक समस्याएं जितनी होती हैं उसके जीवन में नहीं आती है, क्योंकि पितृ उसकी ढाल के रूप में कार्य करते हैं। कोई संकट अगर उस व्यक्ति पर आने वाला होता है तो वह भी उसके ऊपर ले लेते हैं। कुल देवी, कुल देवता मनोकामना हो पूर्ति के लिए पूजे जाते हैं। इसलिए शाम के समय घर की चौखट पर दोनों तरफ अगर आप जला सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर एक तरफ जला सकते हैं तो भी बहुत अच्छा है। किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जैसे कि अगर आपके घर जीवन में शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी लोगों के शत्रु हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जो कि उनके परिवार के, उनके घर के शत्रु बन जाते हैं, उन्हें बिल्कुल चैन से जीने नहीं देते। तो उसके लिए आपको करना क्या है, केवल इतना है कि जितने भी लोग आपके घर में रहते हैं उनके नाम की एक लौंग, एक काली मिर्च उस दीपक में आपको डालनी है और इस दीपक को रोज़ शाम को घर की चौखट पर रख देना है। थोड़ा सा तेल, कम तेल, जितना भी तेल आप डालना चाहते हो उतना काफ़ी है। केवल रुई का जो फया होता है उसे भी भिगोकर ऐसे ही दीपक जला देते हैं तो भी उतना काफ़ी रहता है। बस आप सबसे पहले महत्वपूर्ण बात का ध्यान ये रखिएगा कि सूरज जिस समय ढलता है उससे ठीक 10 मिनट बाद आपको यह उपाय प्रयोग करना है, क्योंकि केवल उसी समय खास चमत्कारिक समय होता है और उसी समय यह प्रयोग किया जाता है, जिससे कि पितरों को संकेत प्राप्त होते हैं, कुल देवी देवताओं को सिग्नल हो जाता है कि आपकी सहायता के लिए उनको आना है। जब आप उनके लिए कुछ करते ही नहीं हैं तो वह मुँह मोड़कर बैठ जाते हैं, कोई भी सहायता फिर आपकी नहीं करते हैं। जब आप उन्हें बुलाएंगे नहीं तो आखिर वो कैसे आएंगे। बस घर की चौखट पर रोज़ शाम को यह दीपक जलाते हुए अपने मनोकामनाएं बोलें, अपने पितरों को याद करें, अपनी कुल देवी देवताओं को याद करें। अगर आपको अपने कुल देवी का नाम नहीं पता है तो आप महाकाली को अपने कुल देवी के नाम के तौर पर रख सकते हैं, क्योंकि वे संपूर्ण जगत की जननी हैं, वह सबसे पहले देवी कही गई हैं, पूजी जाती हैं। इसलिए आप महाकाली को आप अपनी कुल देवी के रूप में जान सकते हैं। तो धन प्राप्ति के लिए भी इसमें कुछ चेंज करना है। यह भी आप जान लें कि जैसे कि हमने आपको बताया कि शत्रु के लिए लौंग और काली मिर्च डालनी है, तो धन प्राप्ति के लिए केसर का पत्ता आपको डालना है। केसर बाजार में आसानी से प्राप्त हो जाता है, इसमें रेशेदार आपको प्राप्त हो जाते हैं, तो एक एक रेशा आपको केसर का उस दीपक में रोज डालना है। अगर आपकी व्यापार है, आपकी कोई दुकान है, शाम के समय वहाँ पर दीपक जलाना बिल्कुल भी न भूला करें। ऐसा करने से व्यापार में बढ़ोतरी होती है, उन्नति होती है, पितृ की कृपा प्राप्त होती है, कुल देवी की कृपा प्राप्त होती है और जो अभी आर्थिक संकट है आपके जीवन में चल रहा होता है वह भी समाप्त होगा। दुकान पर, व्यापार स्थल पर, घर के बाहर निश्चित ही इन चीज़ों को किया करें। यह बहुत ही छोटी चीज़ें हैं लेकिन इतनी शक्तिशाली हैं कि पितरों की कृपा प्राप्त कर सकती है, पितृ बलवान हो सकते हैं और शनि ग्रह बलवान होना निश्चित है। कुल देवी, कुल देवता बलवान हो गए तो इससे राहु और केतु बलवान हो जाते हैं और जब ये तीनों ग्रह बलवान होते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में निश्चित ही अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। केसर के साथ इलायची भी आप डाल सकते हैं। यह बात आप मुख्यतः ध्यान रखें कि जितने लोग आपके घर में रहते हैं उन सबके नाम के एक एक केसर का पत्ता या फिर एक एक इलायची आपको दीपक में डालनी है। बस आसानी से, कोई जटिल इसमें कुछ करना नहीं है, कहीं भी बिल्कुल जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस घर की चौखट पर ही करना है। घर की चौखट पर अगर ना कर पाएँ तो घर की छत पर कर लें। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो घर की बालकनी में किया करें। फ्लैट के बाहर भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो बालकनी में भी किया जा सकता है। बल्कि अपनी बालकनी को भी कभी भी वीरान बिल्कुल ना छोड़ा करें, क्योंकि आजकल समय बदल गया है तो सब लोगों के घर पे बदल गए हैं। ज़्यादातर लोग फ्लैट में ही रहते हैं लेकिन अपनी बालकनी में
बिल्कुल गंद मचा कर रखते हैं। बाहर और अंदर तो बहुत सुंदर बना कर रखते हैं, लेकिन बालकनी को बहुत ज़्यादा गंदा रखते हैं। तो शाम के समय वहाँ पर एक छोटा सा बल्ब, कोई सा दीपक, लाइट वगैरह अवश्य जला कर रखें, क्योंकि वहाँ से भी जो आपके पितरों हैं, आपकी जो कुल देवी देवता हैं, ग्रह हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। आप देखेंगे कि वहीं से चंद्रमा और सूरज भी आपको दिखते हैं। और अगर आप अपनी बालकनी में गंद मचा कर रखेंगे तो इससे नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश करेंगी, आपके फ्लैट में प्रवेश करेंगी। यही बिल्कुल वजह है कि आपके बहुत सारे लोग फ्लैट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके मन में मानसिक तनाव बना रहता है, बहुत परेशान रहते हैं। सब कुछ उनके जीवन में होता है, लेकिन फिर भी वह बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ये ऊर्जाओं का खेल होता है। इनको अगर आप समझते हैं, सही से जानते हैं, तो सारी परेशानियाँ निश्चित ही समाप्त हो जाएगी। इस दुनिया में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जो कि बिल्कुल समाप्त ना हो। हर एक चीज़ का हल निश्चित होता है। तो आप बिल्कुल भी निराश ना हुआ करें। ये जितनी चीज़ें हमने आपको बताई है, इसे अवश्य करें। वीडियो शेयर करें, अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इसी तरह की अन्य जानकारी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।